दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें और जितने भी नए मेंबर चैनल से जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको रिलायबल, ऑथेंटिक और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और सबसे पहले मिलेगी। कोई भी आपको अननेसेसरी वीडियो नहीं दिया जाएगा जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि यह टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। क्रूशल किस लिए है, मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका एमपी टेट का एग्ज़ाम हो या रीट का एग्ज़ाम हो या सी टेट का एग्ज़ाम हो, ये तीनों एग्ज़ाम लगभग कब हो सकते हैं, क्योंकि लंबे टाइम से इन एग्ज़ाम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, डेट्स बढ़ती आ रही हैं। एमपी टेट की बात करें, बहुत लंबा टाइम हो गया है, रीट के फॉर्म भी भर चुके हैं और सी टेट का भी एग्ज़ाम होना है। तो इस वीडियो में आपको सारी जो जानकारी है वो 1 बाय 1 में क्लियर कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सबसे पहले क्रम से बात करेंगे हम। जो एग्ज़ाम पहले हो सकता है उसकी बात पहले करेंगे, उसके बाद कौन सा एग्ज़ाम होगा, उसके बाद कौन सा एग्ज़ाम होगा। माहौल जिस तरीके से बन रहा है पूरे भारत में और जितने भी प्रदेश हैं उनमें क्या हालात हैं। देखो, रीट का एग्ज़ाम है, राजस्थान का एग्ज़ाम है, ठीक है। एमपी टेट है, मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम है, और सी टेट है वो केंद्रीय स्तर का एग्ज़ाम है, मतलब भारत लेवल का वो एग्ज़ाम है। तो अभी मैं आपको बताऊं, सी टेट एक दिन में होता है, रीट भी एक दिन में होता है, एमपी टेट महीनों चल सकता है क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है। अब बात करें कि पीईबी एग्ज़ाम अभी करा नहीं रहा है और जो पुराना एग्ज़ाम कैलेंडर था अभी वही है, वही शेड्यूल दिख रहा है, कोई भी अपडेट हुआ नहीं है। एमपी पुलिस और एमपी टेट वर्ग 3 की जो परीक्षा है वो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। बिल भी डिक्लेयर्ड सून ही लिख कर आ रहा है, उसकी कोई डेट्स अभी आई नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे रीट एग्ज़ाम की। रीट एग्ज़ाम ऑफलाइन होना है, एक दिन में हो जाएगा। सीटेट एग्ज़ाम ऑफलाइन होना है, एक दिन में हो जाएगा। लेकिन फिलहाल कोई भी स्टेट अभी किसी तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल दिया है कि अगर एग्ज़ाम आप कराते हैं और एग्ज़ाम से कोविड-19 फैलता है या किसी की भी मौत होती है तो उसका जिम्मेदार जो भी एग्ज़ाम एजेंसी है या जो भी बोर्ड है वो जिम्मेदार होगा। तो फिलहाल स्थगित कर दिए हैं, बाकी स्टेट्स में जो 12th के एग्ज़ाम है वो भी स्थगित कर दिए हैं। अभी आपको बताऊं, रीट एग्ज़ाम की डेट दे दी गई है, लेकिन अभी जो आपने अभी सुना होगा डेल्टा प्लस कोविड-19 का ही एक रूप है, बदला हुआ रूप है, जो अब धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। अभी तो केसेस बहुत कम आ रहे हैं, एक मतलब इक्का दुक्का केसेस आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। कल ही मुझे एक बच्चे ने, झालावाड़ का रहने वाला है, वहाँ जो आदेश जारी किए गए हैं वो ये किए गए हैं कि अभी फ़िलहाल जो, क्योंकि मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो अभी जो सीमाओं पर परिवहन है, यातायात के साधन हैं, सबसे पहले तो वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं जहाँ पर, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपका जो आपको वैक्सीनेशन आप कराते हैं तो जो आपको कार्ड मिलता है या जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, डॉक्यूमेंट्स जो भी मिलते हैं आपको, ठीक है, वो आपको दिखाना पड़ता है। अगर एग्ज़ाम भी होगा तो एग्ज़ाम हॉल में आपको वो दिखाना पड़ेगा। इसलिए वैक्सीनेशन जिसने नहीं कराया है वो वैक्सीनेशन करवा लें, वैक्सीन तो लगवा ही लें, एक एक डोज तो आप लगवा ही लें हर तरीके से। क्योंकि अगर आप रीट देने राजस्थान जाओगे तो हो सकता है वहाँ भी चेक किया जाए, सी टेट का एग्ज़ाम होगा वहाँ भी देखा जा सकता है और एमपी टेट में भी देखा जा सकता है। सबसे पहले वैक्सीनेशन कराएं, न सिर्फ दूसरों के लिए, एग्ज़ाम के लिए, बल्कि अपनी सेहत के लिए भी और अपनी जान के लिए भी, ठीक है। आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा और कोविड-19 से लड़ने के लिए आपके अंदर जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा और ताकत का संचार करेगा। तो रीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सबसे पहले हो सकता है, जो डेट दी गई है उस पर हो सकता है। लेकिन मुझे अभी जैसे हालात फिलहाल वर्तमान में बने हुए हैं, अगर ऐसे ही रहते हैं या और अच्छे होते हैं तो आपका रीट का एग्ज़ाम जो डेट दी गई है उसी पर होगा, एमपीपीएससी जो डेट दी गई है उसी पर होगा। वैक्सीनेशन कराना जरूरी है, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं। और इसके साथ साथ सी टेट का नोटिफिकेशन इसी महीने आना था, इस महीने के आखिर तक सी टेट का नोटिफिकेशन आना था। जुलाई में फॉर्म भरे जाते, अगस्त तक उसका पेपर होता। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीसरी लहर का, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं जो ये मान रहे हैं कि तीसरी लहर जो आएगी वो डेल्टा प्लस वायरस के कारण आएगी, जो अब धीरे धीरे अपना प्रारूप तैयार कर रहे हैं, माहौल बना रही है, ठीक है। तो उसको देखते हुए अभी सतर्क भी हैं, बहुत सारे स्टेट उसको लेकर गंभीर हैं, सतर्कता बरत रहे हैं, कोई रिस्क या जोखिम नहीं लेना चाहते। और बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये दूसरी लहर का ही जो फिनिशिंग पॉइंट होता है, जो अंतिम रूप होता है वो है। तो अभी कन्फ्यूजन तो आप लोग भी जानते हैं कि डॉक्टर हो या साइंटिस्ट, पूरा सही किसी ने बताया नहीं है। जब से कोविड-19 फैला है सब लोग अपना अनुमान देते हैं
या सब लोग अपना जो नॉलेज है वो शेयर करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट किसी का इस पर जो नॉलेज है या जो भी उनका अनुभव है वो पूरा पूरा फिट नहीं बैठता है। इसलिए अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं, जैसा कि समय चल रहा है अगर अच्छा होता है तो जो डेट्स आपको दी गई हैं उसी पर एग्ज़ाम होगा। और मध्य प्रदेश में आपने देखा है 2 बड़े एग्ज़ाम पेंडिंग पड़े हैं, मैं पिछले 2-3 वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, एक MP पुलिस और एक MP टेट वर्ग 3। अब वर्ग 1 और वर्ग 2 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो तो हो चुका है, अब उनकी ज्वाइनिंग होना बाकी है। ठीक है, वो तो हो जाएगा, उसमें इतनी भीड़ नहीं होती है। लेकिन आपका वर्ग 3 का एग्ज़ाम है, उसमें 6 से 7 लाख स्टूडेंट बैठेंगे, महीनों एग्ज़ाम चलेगा। अभी हालत ऐसी है कि स्कूल तक खुल नहीं रहे हैं, कोचिंग्स को भी परमिशन मिली नहीं है, ऐसे में एग्ज़ाम कराना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी गवर्नमेंट को समझ में ये नहीं आ रहा है, देखो सारे डिसीजन है जो वो गवर्नमेंट ही लेती है, PEB एक संस्था है, गवर्नमेंट जो डिसीजन होगा वो PEB को बताएगी, और PEB के अधिकारी ऐसे हैं कि वो जवाब देने से बचते हैं। बहुत जगह ज्ञापन दिया जाता है, बहुत जगह आंदोलन किया जाता है, लेकिन सरकार फिलहाल अपनी मनमानी ही करेगी, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं सरकार को हमने चुना नहीं है, हमने इस सरकार को हटाने की कोशिश की थी और हटा ही दिया था। कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन वो तो सारा कुछ सिस्टम आप देख ही रहे हैं कि क्या चलता है, तोड़ मरोड़ कैसे भी करके सरकार अपनी बनानी है तो फिर मनमानी करते हैं, तानाशाही करते हैं। और अब सरकार जो डिसीजन ले रही है वो बता देती है PEB को, क्योंकि PEB वाले जैसे प्रेशर हम लोग बनाते हैं PEB के ऊपर, तो PEB अपने ऊपर वालों से पूछती है कि सर एग्ज़ाम कैलेंडर अपडेट करें, कोई शेड्यूल डालें कि ना डालें, आप बताइए कब का डालें। तो गवर्नमेंट या जो भी लीडर होते हैं या जो भी अथॉरिटी पर्सन होते हैं वो बोल देते हैं कि अभी होल्ड पर रखो, देखते हैं कि आगे कैसे हालात बनते हैं। अभी जान माल का बहुत नुकसान हो गया है, धीरे धीरे वक्त से समझ में आएगा कि एग्ज़ाम कराना है कि नहीं कराना है। और सबसे पहले MP पुलिस का एग्ज़ाम होगा, मैं आपसे पहले बता चुका हूँ MP पुलिस के एग्ज़ाम में 2 राउंड होने हैं, एक रिटन दूसरा फिजिकल, तो उसके लिए टाइम चाहिए सर्दियों का फिजिकल के लिए, तो सबसे पहले MP पुलिस होगा, उसके बाद MP टेट वर्ग 3 होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस महीने के आखिर तक हो सकता है कि PEB अपने एग्ज़ाम कैलेंडर में जो शेड्यूल है उसको अपडेट करे, लेकिन कहानी वही है कि अगर अपडेट नहीं कर रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि ऊपर जो होल्ड करके रखते हैं एजेंसी को, एग्ज़ाम एजेंसी को या PEB को, उनने बोला है कि अभी कुछ भी नहीं करना है, जो हो रहा है होने दो, अभी हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे। तो इसलिए आपका एग्ज़ाम जो कैलेंडर है वो अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, MP पुलिस अभी तो चूंकि देखो किसी को पता नहीं है कि कोविड-19 की तीसरी लहर कब आएगी या केसेस, और देखो ओवरऑल तो केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन ये डेल्टा प्लस जो वायरस है इसके केसेस धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। तो अब आगे 10 दिन में 15 दिन में, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो 10-15 दिन इसके लिए बहुत हो जाते हैं फैलने के लिए, तो अब अगले 10-15 दिन में क्या हालात बनते हैं उसके हिसाब से PEB अपना एग्ज़ाम कैलेंडर अपडेट करेगा। सबसे पहले MP पुलिस का एग्ज़ाम होगा जो कम से कम 1 से 1.5 महीने चलेगा, और अभी 1 महीने के बाद ही होगा। तो ये माने कि वर्ग 3 के जो एस्पिरेंट्स हैं इन्हें अभी काफ़ी टाइम है, मतलब ये माने अगर अभी कैलेंडर अपडेट हो जाता है अगले 4-5 दिन में, 1 हफ्ते में, तो लगभग अगस्त से आपके एग्ज़ाम होंगे MP पुलिस के, और फिर उसके बाद कहीं जाकर एग्ज़ाम होंगे MP टेट वर्ग 3 के। तो 2 से 3 महीने का टाइम तो अभी है ही, बहुत अच्छे से टाइम है आपके पास। ये वक्त भले ही एग्ज़ाम नहीं हो रहा है या कैलेंडर अपडेट नहीं हो रहा है, लेकिन आपके पास ये जो वक्त है ये सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने का है। ये टाइम आपका खाली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पिछला बहुत लंबा टाइम है जो निकल चुका है, आपने बहुत अच्छी तैयारी की थी या नहीं की थी, अब वो सब मायने नहीं रखता है, क्योंकि हो चुका जो होना था। रिवीजन करें आप, अगर आप शुरू से पढ़ाई करना चाहते तो 1 तारीख से हम फिर से तैयारी कराएंगे, आपको क्लासेस भी मिलेंगी, पुरानी क्लासेस प्लेलिस्ट में हैं, उसके आगे जो कंटिन्यू वीडियोस हैं वो आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं सब्सक्राइब करके। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो वो जरूर करें, क्योंकि आपके सभी एग्जाम के टेस्ट चलते हैं। संडे को फ्री बैच में टेस्ट होता है, बाकी दिन पेड बैच में टेस्ट होते हैं। टेस्ट देने से आपका रूटीन बना रहेगा, स्कोर पता चलता रहेगा कि कितना स्कोर हो रहा है। मेरे टेस्ट में जितना आपका स्कोर हो रहा है, मेन एग्जाम में उससे 10 या 15 नंबर ज़्यादा आएंगे, कम नहीं आएंगे, क्योंकि मैं तीनों लेयर से अपने टेस्ट बनाता हूँ। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। लेयर 1 ईजी, लेयर 2 मॉडरेट और लेयर 3 डिफिकल्ट। हर तरीके से आपका कैसे भी आपका एग्जाम आए, मैक्सिमम आप स्कोर करेंगे। मैं पहले बोलता हूँ कि अगर MP टेट है तो 125 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और अगर MP पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो 85 प्लस चाहिए ही चाहिए है, तब जाकर फाइनल आपका सिलेक्शन हो पाएगा फिजिकल के बाद। ठीक है, MPPSC है तो भी आपके ये मानकर चलें कि 80 के आसपास क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, GS के पेपर में।
और रीट का भी चल रहा है, सीटेट का भी चल रहा है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी है, कमेंट बॉक्स में भी दी है, चाहे तो प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट करके जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है। ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल, रूटीन, स्टडी मटेरियल, क्या सिलेबस है, किससे कैसे क्वेश्चन आने हैं, क्या आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, ये सब आपको ग्रुप में पता चलेगा। डिस्कशन भी कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, या जिस तरीके की बात आप करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की बात करना चाहते हैं, टेस्ट की बात करना चाहते हैं, अपने स्ट्रेटेजी, रूटीन, टाइम टेबल की बात करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप हैं, मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, आप लोग जुड़ जाएं। ऑडियो से नाम बताकर, ये नंबर लिखा है 99811671 और 757, इस पर आपको मैसेज कर देना है ऑडियो से नाम बताकर, तो आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और आपकी बेहतर तैयारी कराई जाएगी। मैं पिछले 2 साल से वर्ग 1 वर्ग 2 की करा रहा हूँ, इसके साथ साथ और जितने एग्जाम, पीवी ज़्यादा एग्जाम तो नहीं ले पाया है, लेकिन जितने भी एग्जाम पीवी ने कराए हैं, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं। मेरी जिम्मेदारी यही है कि जितने लोग मुझसे जुड़ते हैं उनका सिलेक्शन हो, फाइनल मेरिट जो बनती है उसमें उनका नाम आए। इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मैं आप तक वीडियो के माध्यम से तुरंत जानकारी पहुंचाऊंगा। मैं तो वैसे भी पल पल एग्जाम की खबर लेके ही रखता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भदौरिया सर थे, तो आपको पता होगा कि कोरोना टाइम में उनका इंतकाल हो गया था, कोरोना से ही। तो अभी मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट, और सबसे बड़ी बात, अभी जो दूसरे पीवी कंट्रोलर बने थे उनका रिटायरमेंट हो रहा है, उनकी सेवाएं समाप्त हो रही हैं जुलाई के महीने में, तो अभी कोई तीसरे आएंगे। तो अभी तो पीवी खुद इसी में फंसा हुआ है कि वो एक्सपायर हो गए थे, उनकी जगह दूसरे आए थे, अब दूसरे हैं जो उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, अभी तीसरे आएंगे। तो अब जब नियंत्रक का पद ही अभी फिक्स नहीं है तो नए पदों पर भर्ती वो कैसे करेंगे, सोचने वाली बात है। तो अभी टाइम है आपके पास, बाकी यूनिटी में रहें, ताकि अगर हमें बड़ा आंदोलन करना पड़े, भर्तियां नहीं आ रही हैं या भर्तियों में कोई गड़बड़ी होती है, धांधली होती है, तो अब उच्च स्तर का आंदोलन शांतिपूर्वक नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सामने गवर्नमेंट जब सुनती नहीं है तो शांति पकड़ने का कोई मतलब नहीं है। वो फिर देखते हैं कि कैसे क्या हम रणनीति बनाते हैं। आप लोग जुड़े रहें, सेहत का ख्याल रखें। अगर चैनल पर नए हों तो भी आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।